नमस्कार दोस्तों। एक गाना बहुत फेमस हुआ था अपने टाइम पे, तू करे तो रास लीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। ये गाना सभी लोगों ने सुना होगा, है ना, कि तू करे तो रास लीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। ये गाना सभी लोगों ने सुना होगा और ये बहुत ही ज्यादा सूट करता है बीजेपी पे। अभी बीजेपी ने उत्तराखंड में नया चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है, पुष्कर सिंह धामी। आप सबने नाम सुना होगा, जो आज यानी 4 जून को वो शपथ लिए हैं एज ए सीएम। तो उनका नाम सभी लोग सुने होंगे, न्यूज में अभी काफी ज्यादा चल रहा है उनका नाम। जो मैंने आपको गाना सुनाया, तू करे तो रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, ये बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी पे काफी फिट बैठता है। अभी वो न्यू चीफ मिनिस्टर है और वो तीरथ सिंह रावत के रिजिग्नेशन के बाद, तीरथ सिंह रावत ने फ्राइडे यानी कि 2 जून को रिजिग्नेशन दिया था अपना, उसके बाद से फिर इनको अपॉइंट किया गया वहाँ के चीफ मिनिस्टर के रूप में। बट जो कंट्रोवर्सी है वो पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक बार कोई गलती हो गई तो वो कंट्रोवर्सी आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। वही हालत इनके साथ भी हो गई है पुष्कर सिंह धामी के साथ। उनके कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर उनके कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। जो कंट्रोवर्सी 2015 में उन्होंने क्रिएट किया था उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे कैसे बीजेपी पे और उन पे ये गाना फिट बैठता है कि तू करे तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। चलिए अभी बात करते हैं हम लोग पुष्कर सिंह धामी के बारे में। पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ था 1975 में। वो यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, और उत्तराखंड में अभी पॉलिटिकली काफी उथल पुथल मची हुई है। 116 डेज के अंदर 3 चीफ मिनिस्टर चेंज हो चुके हैं, और जब से उत्तराखंड बना तब से कोई भी मतलब एक चीफ मिनिस्टर के अलावा बाकी जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे कभी भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये हिस्ट्री है उत्तराखंड का जब से वो उत्तराखंड बना है यूपी से अलग होकर के। धामी एक आर्मी बैकग्राउंड के, एक आर्मी फैमिली के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और उनकी माता जी हाउसवाइफ थी, फादर उनके आर्मी में थे, सूबेदार थे। एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है इनका, तो ये लॉ की पढ़ाई किए हैं लखनऊ से, और ये स्टार्टिंग से अपने स्टूडेंट लाइफ से ही एबीवीपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लगभग 30 ईयर्स इन्होंने आरएसएस और एबीवीपी में काम किया है। और आप सब लोग जानते हैं कि आरएसएस में काम करने के बाद आपको रिवार्ड तो मिलता ही है, तो शायद उसका ही रिवार्ड इनको मिला होगा जिसकी वजह से ये सीएम बने हैं। बीजेपी के ये प्रेसिडेंट रहे हैं युवा मोर्चा के 2002 से लेकर 2008 तक, वो भी 2 बार रहे हैं युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट। पुष्कर सिंह धामी लगातार 2 बार से कंसेक्यूटिव टर्म से ये एमएलए रहे हैं खटीमा सीट से। जो खटीमा सीट है जहां इनका लोकल कंस्टिट्यूंसी है, वहां से ये 2 बार एमएलए चुनकर आए हैं। अब बात करते हैं इनके कंट्रोवर्सी की। तो इन्होंने 2015 में 14 अगस्त को इन्होंने एक ट्वीट किया था अखंड भारत को लेकर के, और उसका इमेज, उनके ट्वीट का इमेज स्क्रीनशॉट में आपको अपने स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप उसको देखिएगा। इन्होंने उसमें पीओके एंड लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था। अब सोचिए कितनी बड़ी मिस्टेक है। अगर यही सेम गलती बीबीसी ने किया था तो बीजेपी ने कंप्लेन किया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, इससे मैं भी एग्री हूं, बिकॉज जो इंडिया का पार्ट है वो इंडिया के मैप में दिखाना चाहिए। इंडिया के पार्ट को आप इंडिया के मैप से बाहर नहीं दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल ट्रू चीज है। अब यही गलती ट्विटर ने किया तो उस पर एफआईआर हुआ, उसको नोटिस दिया गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप इंडिया के मैप बार बार गलत कैसे दिखा सकते हैं। बिल्कुल ये सही चीज है कि ट्विटर पे भी केस होना चाहिए और उस पर भी एक्शन होना चाहिए कि आप मैप गलत नहीं दिखा सकते। इंडिया का जो मैप है जो आपको दिखाना पड़ेगा, इंडिया के मैप के साथ आप छिड़कानी नहीं कर सकते हैं। बट अगर यही गलती बीजेपी के लीडर कर देंगे तो वो गलती नहीं मानी जाती है। बट अगर वही गलती मैं कर दूं, आप कर दें, कोई दूसरा कर दे, तो गलती क्राइम बन जाता है और वो देशभक्त नहीं कहलाता है। मतलब बीजेपी आजकल देशभक्ति का ठप्पा लगाती है आपके ऊपर कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है। आप भले ही आप देशभक्ति के काम करें, बट अगर बीजेपी को पसंद नहीं आया तो इसका मतलब आप देशभक्त नहीं है। पुष्कर सिंह धामी ने जो ट्वीट किया उस मैप के साथ मैं आपको शेयर करूंगा, आप देखिएगा उसको। तो क्या वो सही है? वो भी गलत था। तो अगर वो इस टाइप के मैप शेयर कर रहे हैं 14 अगस्त 2015 को, देन वो चीफ मिनिस्टर के हकदार नहीं थे। तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि जो गाना था वो बहुत फिट बैठता है बीजेपी पे, कि तू करे तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। मतलब तुम जो वो गलती कर दो तो ठीक है, देशभक्ति में काउंट होगा, बट अगर वही गलती मैं कर दूं तो मैं क्राइम कर दिया, मैंने क्राइम कर दिया, मेरे ऊपर कोई केस होना चाहिए। मतलब बीजेपी कैसे सोचना है दोस्तों। मैं यहाँ पे अब चीज बोलूंगा कि ना मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ ना मैं कांग्रेस सपोर्टर हूँ, मैं किसी पार्टी की कोई सपोर्टर नहीं हूँ। जो गलत है मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, जो सही न्यूज है मैं वही बताता हूँ, जो सही चीज है मैं वही दिखाता हूँ आपको। कोई इसमें किसी पार्टी के सपोर्ट करने की बात नहीं है।
तो मैं ना बीजेपी का सपोर्टर हूँ, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूँ, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ।